बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हम ना इंटीग्रेशन के मेथड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का जो मेथड किया वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। तो आज हम मेथड करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जी आर भट्टी में 3x की पावर 5 अंडर रूट एक्स की पावर 3 + 1। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी। अब हम सबसे कहते हैं कि इंटीग्रेशन करने का रूल क्या होता है कि अंदर कोई फंक्शन हो ना और उसकी कोई पावर हो तो बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर हम इसको फंक्शन कंसीडर करें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? अगर इसको 3 एक्स की पावर 3 + 1 को फंक्शन कंसीडर करें तो इसकी डेरिवेशन क्या होगी? एक्स के ये 3 शुरू पे आ जाएगा और 3 में से कम कर देंगे 2 और प्लस इसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी तो 3x²। इधर हमें 3x² चाहिए, इधर 3x की पावर 5 है तो इसको हम क्या करेंगे 3x² और x की पावर 3 कर देंगे। हमें क्या चाहिए? अपना फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया x की पावर 3। अब हम क्या करेंगे x की पावर 3 को t के बराबर पुट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। हम क्या करेंगे जो भी हमारे फंक्शन के अंदर जो चीज़ होगी ना, जो मेन वैल्यू होगी उसको हमने t के बराबर पुट करना। हम x की पावर 5 को भी तो पुट कर सकते थे लेकिन x की पावर 5 को t के बराबर पुट करते तो उसका मैं बताऊंगी आगे हमने क्यों नहीं पुट किया। तो हमने क्या किया, जो x की पावर 3 है इसको t के बराबर पुट कर दिया। अब t के बराबर पुट करने के बाद इसका डिफरेंशियल लेना है। डिफरेंशियल हम ना कहते हैं ना कि डेरिवेशन इसकी डेरिवेशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये होगी। असल में वो डेरिवेशन नहीं होती, वो कहता है डिफरेंशियल होता है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है डेरिवेशन से कि डेरिवेशन में हम dx मल्टीप्लाई नहीं करते, साथ कोई हम करते थे dx मल्टीप्लाई, लेकिन डिफरेंशियल में हम dx मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने इसका डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल बिल्कुल डेरिवेशन की तरह होना। ये 3 शुरू भी आ जाएगा, x की पावर में से एक काम किया तो x की पावर 3x के साथ बस dx लगा देना होता है तो dx और इधर dt आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब होता है d लेना है तो इधर dt आ जाएगा। अब dt आ गया। अब ये सिंपल हम क्या करेंगे, हमने x की पावर 3 को t के बराबर पुट किया तो इधर x की पावर 3 जहाँ जहाँ है उसको t के बराबर पुट कर दें। इधर x की पावर 3 इसको t के बराबर पुट कर दिया, इधर x की पावर 3 इसको t के बराबर पुट कर दिया +1। अब ये हमारे पास 3x² dx है तो मैंने क्या किया 3x² को dx के पास ले आई। अब 3x² dx किसके बराबर है? dt के, तो वो मैंने dt रख लिया। अब मेरे पास इक्वेशन बनी इंटीग्रेशन t √t + 1 और dt। अब मैंने x की पावर 5 को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि अगर मैं x की पावर 5 को सब्स्टिट्यूट करती तो उसका डिफरेंशियल कुछ और होता, 4x की पावर 4 5x की पावर 4 होता। तो वो मेरे पास इधर कोई चीज़ नहीं है। हमने सब्स्टिट्यूट इस तरह करना है कि जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करूँ बाहर उसका डिफरेंशियल या डेरिवेशन मौजूद हो। ओके, इतनी समझ आ गई। अब हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम कहते हैं कि अंदर फंक्शन और बाहर फंक्शन का डेरिवेशन ये पीछे वाली चीज़ों में अब जाओ। इतनी हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, मेन चीज़ समझने वाली सब्स्टिट्यूशन है, बाकी सारी जो है ना ये पिछली राम कहानी है। तो हमने क्या करना है, जो फंक्शन है, अब देखो फंक्शन का अगर हम इधर फंक्शन देखें इसकी डेरिवेशन क्या है 1, जैसे x की डेरिवेशन 1 होती है जैसे t की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होती है। तो बाहर t है, अब 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम बाहर वाली को अंदर वाली के बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको कैसे बराबर करेंगे? इधर +1 चाहिए तो इधर हम +1 और -1 क्वेश्चन में ऐड कर देंगे अपनी मतलब अपने जो है फायदे की चीज़ लेने के लिए। इंटीग्रेशन t + 1 -1 √t + 1 और dx। अब t + 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई और ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई। पहले हम t + 1 को उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने वही चीज़ की कि मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो t + 1 और ये भी t + 1 है, दोनों की बेस सेम। हम क्या करेंगे एक दफ़ा t + 1 लिखेंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है तो उसको +1/2 कर देंगे। हमने सिर्फ बेस एक की में पावर्स को ऐड कर दिया। ये -1 वैसे के वैसे ही। अब t + 1 की पावर क्या होगी 1/2 और dt, तो ये वो हमारी चीज़ आ गई। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन इसके एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया माइनस ये 1/2 dt वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, फंक्शन है, बाय फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, तो सिंपल हमने इंटीग्रेशन की कि फंक्शन की पावर में +1 किया ओवर 3/2 +1 किया, माइनस इधर भी फंक्शन है तो इधर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या 1, तो वो 7/1 है। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव 7/1 होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डेरिवेशन फंक्शन की पावर में +1 करते हैं। फंक्शन की पावर क्या 1/2, तो +1 ओवर 1/2 +1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसका एलसीएम लिया तो 5/2 आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया। अब ये 2 बटे के नीचे उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2t + 1 5/2/5 आ जाएगा। ये भी 2 उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2/3 हो जाएगा, t + 1 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 हम बाद में करेंगे, ये थोड़ी मुश्किल है समझने में, मतलब इस जैसे कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी सवाल नहीं इकलौती है, तो इसको हम ज़रा एंड पे करेंगे। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। अब सबसे पहले देखो तो 9 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 9 को हमने 3 के स्क्वायर से चेंज कर दिया बस। अब इधर इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हमें 3 फार्मूले जो मेन सब्स्टिट्यूशन में यूज़ होते हैं उसको देखना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है √a² माइनस x स्क्वायर हो। ए स्क्वायर का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो उसका स्क्वायर हो और माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो उसमें एक्स किसके बराबर होता है, ए साइन थीटा के। ये बड़े इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले हैं, आगे सब्स्टिट्यूशन में सारे ये यूज़ होने हैं। ए स्क्वायर हो माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स = ए साइन थीटा। अगर अब यहाँ ए स्क्वायर पहले, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले, तो साइन थीटा। अगर x वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और माइनस ए स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, x सीकेंड थीटा। उसमें x की वैल्यू क्या आती है, = सीकेंड थीटा। x की वैल्यू क्या आती है, सीकेंड थीटा। अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, वो तो हमारी दोनों माइनस वाली कंडीशन थी ना। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसमें x की वैल्यू क्या आती है, ए टेन थीटा। तो ये 3 आप लोगों को फार्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ये सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए। तो हमें अब देखें, यहाँ हम देखें तो इधर क्या है, इधर कौन सा इन तीनों में से फार्मूला यूज़ होना है। इधर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस वाला है तो हमारे पास सिंपल 10 वाली चीज़ हमारे जहन में आ जानी, प्लस है तो 10 है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होती है, x = ए टेन थीटा। इधर हमारे मैंने फार्मूला लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसमें x की वैल्यू क्या थी, x = ए टेन थीटा। अब इधर हमारे पास a नहीं है, 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है तो इसमें हमारे पास y है, इधर वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल y है, तो y = 3 टेन थीटा। अब हम डिफरेंशियल लेंगे, dy = 3, तो कॉन्स्टेंट वो निकल गया। 10x की डेरिवेशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। 10x की हमारे पास डेरिवेशन क्या होती थी, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये dx वैसे का वैसे ही डिफरेंशियल है ना, तो सारा d थीटा ज़रूर आएगा। अब ये हमारे पास इतनी चीज़ आ गई कि y = 3 टेन थीटा और dy = 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम क्या, अब ये बाद में करने वाली चीज़ है, पहले अब इधर लेके आओ। dy की हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इधर 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। ये नीचे 3 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, 3 टेन थीटा, तो हमने y की जगह क्या पुट कर दिया, 3 टेन थीटा। गौर से समझना, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन समझने वाली चीज़ है, जब समझ आ जाएगी तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। अब 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा वैसे के वैसे ही। अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 प्लस इधर भी 3 3 सा 9, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका हमने स्क्वायर ओपन किया, ये 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया। 9 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 9 जब जजर से बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, जजर से 9 बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर। अब ये 1 प्लस 10 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा से कैसे बदला, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर
थीटा के अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इस जजर रूट के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ सेकंड स्क्वायर थीटा बचेगा, ऊपर सेकंड स्क्वायर नीचे सिर्फ सेकंड थीटा बचेगा, ऊपर सेकंड स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये एक इसको कैंसिल कर दिए, थीटा इस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ एक बच जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड थीटा डी थीटा। अब सेकंड थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो वो हमने इधर अप्लाई की, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा नेचुरल लॉग। अब हमने इधर क्या किया है, इधर सेकंड थीटा है, तो हमने अब इधर भी टेन चाहिए, हमें इधर भी टेन चाहिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो एक्स की वैल्यू आई थी वो टेन में थी, तो हमें दोनों वैल्यू टेन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड थीटा की वैल्यू टेन में लाने की कोशिश करेंगे। अब हमने अभी पढ़ा कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। अगर हम दोनों की तरफ अंडर रूट ले लें तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √1 + 10 स्क्वायर थीटा के। तो हमने सेकंड थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 + 10 स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो वो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। अब हम जब इस कंडीशन में आ जाएंगे कि करेंगे कि 10 आ गया ना 10 की वैल्यू, तो हमने क्या किया, जब 10 की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा दोनों की, तो हमारा जो अक्सल था x = टेन थीटा, तो इसमें से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इधर a मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y/3, मतलब y/3 हो जाएगा टेन थीटा। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/3। तो याद रखना अब हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या है, y/3। तो हमने जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ वहाँ y/3 पुट करना, नेचर लोग √1 प्लस y का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टेन थीटा की जगह y/3 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम ले लिया, तीन का स्क्वायर 9 हो गया, इधर 9 + y स्क्वायर नेचर लॉग प्लस y/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इधर नेचर लॉग। अब ये 3 का ये 9 क्या 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो गए तो वो 3 खाली बच जाएगा, ऊपर अंडर रूट रहेगा 9 + y का स्क्वायर प्लस y/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के नीचे 3 था, एलसीएम ले लेंगे, 3 √9 + y² प्लस y आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, नेचर लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हाँ नेचर लॉग हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू नेचुरल लोगार्थम जो भी चीज़ डिवाइड हो रही थी वो माइनस में आ जाती है, ठीक है। लॉग का ये कानून के जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है हम उसको माइनस में लिखते हैं, इसके साथ नेचर लॉग आके माइनस नेचर लॉग 3 लगा दिया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये जब भी कभी एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट हो तो वो ये दोनों चीज़ें एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। जब भी नेचर लॉग 3 + c, मतलब एक कांस्टेंट हो और उसका नेचर लॉग प्लस c हो, तो वो एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएंगे जिसको हम c1 का नाम देंगे। तो सिंपल c1 आ गया, नेचर लॉग 9 + y प्लस y और ये प्लस c कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ गया। अब हमारी एग्जाम्पल 4 हमें ये दी है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी। तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करते थे, नीचे वाले को बाय रखेंगे जैसे हम पिछले करते रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करेंगे। अब स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नीचे वाले को हम या तो साथ साथ भी स्क्वायर रूट बना सकते हैं, या तो एक साइड पे उठा के ले, मैं तो एक साइड पे उठा के लेती हूँ। पर आपने ये नहीं करना कि आपने जब पेपर में सोल्व कर रहे हो तो पेपर की बैक साइड पे ये सारा प्रोसेस करो, आपने साथ करना, जो चेक करने वाला उसको पता चले कि बच्चे ने साथ किया हुआ है। तो x² + 4x + 13 हमने इसको साइड पे लेके आए। अब इधर इसका स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो इधर a का स्क्वायर प्लस 2, a क्या x, और अब इधर क्या आएगा, इधर तो 2x, इधर क्या 4x, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा ना, तो हमने इधर लिख दिया 2, तो b हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमारे पास इधर आगे जो b² है वो नहीं, हम तो अपने पास से प्लस b² लगाएंगे। जब हमने अपने पास से प्लस b² लगाया तो हमें माइनस b² भी लगाना पड़ा, और प्लस 13 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, इतना
इधर से लेकर इतनी जो चीज़ है ये फॉर्मूला क्रॉस हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्केयर माइनस टू टू ज़ा 4 प्लस 13 वैसे का आएगा। 13 में से 4 निकालेंगे 9 आएगा, और 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर है। तो सिंपल ये हमारे फॉर्मूले वाली शक्ल बन गई स्केयर वाली। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो हमने इसकी जगह पे इसको पुट कर दिया, एक्स प्लस टू का होल स्केयर प्लस 3 का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सब्स्टिट्यूशन वाली कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमने, इसको टी के बराबर रखा। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1, और डी एक्स साथ वैसे का वैसे और डी टी आ जाएगा। तो अब हमारे पास हम किसको, हमने जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, ऐसी चीज़ की सब्स्टिट्यूशन करनी कि ऊपर जो भी है ना वो उसका डिफरेंशियल हो जाए। तो इसका जो ऊपर है ना 1 डी एक्स, इसका डिफरेंशियल, तो हमने इसलिए एक्स प्लस टू की सब्स्टिट्यूशन की। अब एक्स प्लस टू की जब सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास डी टी आया 1 डी एक्स, तो इसकी जगह 1 डी टी पुट कर देंगे, इसकी जगह टी प्लस 3 का स्केयर। अब टी स्केयर प्लस 3 स्केयर, हमें अब ये फार्मूला हमने कितनी बार पीछे कर लिया, टी स्केयर हो प्लस 3 का स्केयर हो, वो जो हमने x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पढ़ा है ना, वो अंडर रूट हो तो हम अप्लाई करते हैं। अब इधर अंडर रूट नहीं है, तो हमने ये चीज़ कितनी बार पढ़ी है कि 1/a स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो, और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो किसके बराबर होती है 1/a टेन इनवर्स x/a। तो इधर हमारे पास क्या है 3 का स्केयर है, तो हम क्या करेंगे 1/a नहीं लगाएंगे, 1/3 टेन इनवर्स t/3। उधर हमारे पास कॉन्स्ट, इधर क्या था x था, तो हमने x ओवर किया था x/a। इधर हमारे पास t है तो t/3 आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन t की जगह उसकी असल वैल्यू पुट कर देंगे। t की जगह क्या है बाय x प्लस टू, t की वैल्यू क्या थी x प्लस टू, तो t की जगह इधर हम क्या पुट कर देंगे x प्लस टू, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने क्या इवेल्युएट दिस। अब ये हमारे पास फंक्शन है, हम क्या कहते हैं कि जो भी रकम है उसमें नीचे फंक्शन होना चाहिए, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखो नीचे जो फंक्शन है उसकी डेरिवेशन क्या है, 3 शुरू पे है एक्स की पावर 2, 3 में से एक काम किया ना, इसका एक्स की 3 प्लस 1 की डिफरेंशियल या डेरिवेशन क्या होगी 3 शुरू पे आएगा, x की पावर में से एक काम किया 2, और प्लस कांस्टेंट की 0 होगी तो 3x स्क्वायर। अब इधर x स्क्वायर है 3 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला 3 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 3 अंदर चलेगा। अब ये कि नीचे जो x की पावर 3 है उसका डिफरेंशियल ऊपर है, तो हम x की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। x की जगह x की पावर 3 की जगह हमने क्या किया, पुट x की पावर 3 इज इक्वल टू t, इसको t पुट किया, और इसका हमने जो भी जिसको भी हम पुट करेंगे, जिसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करना है उसका हमने डिफरेंशियल ज़रूर लेना है। तो इसका हमने डिफरेंशियल लिया 3x² dx और dt। डिफरेंशियल लेना आगे सिंपल, ये डेरिवेशन लेके dx साथ लगा देना और इधर dt लगा देना, सिंपल। अब इसकी जगह ये किसकी वैल्यू आई dt की, तो हमने dt लगा दिया, नीचे t प्लस 1 अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इस t अंडर रूट प्लस 1 को हम उठा के ऊपर लेके जाएंगे, इसको अपने क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने के लिए। अब नीचे जजर है, हमने जजर को उठा के ऊपर ले गए तो वो -1/2 t प्लस 1 आ गया। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या 1, तो वो 1 बाहर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 1/3 वैसे को वैसे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जब भी फंक्शन होता है उसके ऊपर पावर होती है और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है साथ, जैसे कि इधर 1 है, तो हम क्या करते हैं फंक्शन की पावर में +1 कर देते, तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो जाती। तो हमने क्या किया t प्लस 1 -1/2 प्लस 1 कर दिया, नीचे भी -1/2 प्लस 1 कर दिया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए। इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा, ये 1/3 साथ वैसे का वैसे, इसका भी 1/2 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे। अब ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2/3 बन जाएगा। अब ये 1/2 को हम चेंज कर देंगे अंडर रूट में, अंडर रूट t प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको हमने इवेल्युएट करना। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें। इधर एक ही चीज़ है अंडर रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको टी के बराबर रखेंगे, इसकी हम डिफरेंशियल लेंगे डी टी, इधर क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 शुरू पे आ जाएगा, एक्स की पावर में से -1 किया, डी एक्स लगाया। ये जो सारी चीज़ की अकॉर्डिंग टू हमने डेरिवेशन किया कि पावर नीचे उतारी और पावर में से एक काम किया। 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से -1, इसका एलसीएम लिया तो -1/2 डी एक्स आ गया। अब ये 1/2 एक्स की पावर -1/2 ऊपर है, तो हम इसको प्लस में करने के लिए इसको उठा के नीचे ले आएंगे और जजर में कन्वर्ट कर देंगे। डी एक्स 1/2 की वैल्यू जजर होती है ना, तो हम जजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो डी टी किसके बराबर हुआ, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब ऊपर जो है, अब हमारे पास इधर देखें तो बचता क्या, एक 1/√x है, मतलब इस चीज़ को तो निकाल दे, इसको हमने फंक्शन कंसीडर करना है। बाकी बचा क्या, 1/√x, 1/√x होना चाहिए, नहीं हमारा क्या आ रहा है डिफरेंशियल डी टी 1/2√x। तो हम क्या करेंगे, 2 को उठा के इधर ले जाएंगे ताकि 1/√x dx बन जाए। 2 को उठा के इधर ले आए और ये अब हमारी 2 dt इसके बराबर हो चुकी है। तो अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे जजर x की जगह 3 और 1/जजर x dx की जगह 2 dt। तो हमने सिंपल क्या किया, अपनी इक्वेशन मेन वो साइन और जजर x की जगह हमारा क्या आ गया t, और हमारा इस 1/√x dx की जगह क्या आ गया 2 dt, क्या आ गया 2 dt। अब हमने क्या करनी, इसकी इंटीग्रेशन करनी। 2 हमारे पास कांस्टेंट, इसको हमने धकेल के बाहर निकाल दे कि तुम निकल ही जाओ, तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन साइन टी और dx dt आ जाएगा। अब साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, को टी, जैसे साइन एक्स की इंटीग्रेशन कोस एक्स होती है, इसी तरह साइन टी की इंटीग्रेशन कोस टी होगी। और ये 2, अब कोस माइनस कोस टी होता है, तो माइनस इधर शुरू पे आ गया, -2 कोस टी प्लस सी। और अब ये 2 को हम बैक जिसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करना है उसको बैक सब्स्टिट्यूट भी करना है। टी हमने लिया था ना, किसके बराबर लिया था, टी इधर जजर एक्स के बराबर लिया था, तो हम टी की जगह जजर एक्स पुट कर देंगे, -2 कोस जजर एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन 2 है ना, ये ना बड़ा एग्जाम्पल 2 है, ये ना अलग है सब एग्जाम्पल से, जितने भी हमने क्वेश्चन किया एग्जाम्पल की ना, इसका अगला पिछला कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ यूज़ होना, थोड़े बड़े मतलब फॉर्मूला तो यूज़ होना ही होना है, बाकी ये जो शुरू वाला हिस्सा है ना, इसको बिल्कुल अलग चीज़ से सोल्व करना है। अब आपने पिछली एलिमेंट्री मैथमेटिक 1 में ना पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो इधर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट के 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 और साथ उनके क्या लगा साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, 3 लेट खुद से करेंगे, 3 को या तो हम r cos x के बराबर भी रख सकते हैं, 3 = r cos x या sin x। तो जो साथ लगा हुआ है, मैं तो कहती प्रेफर इसको ही करते कि हम दोनों को भी रख सकते हैं, दोनों से जवाब ठीक आएगा। और 4 को भी हमने किसके बराबर रखना है, r cos x। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब देखो हमने खुद से r और cos को हमने पुट किया, ठीक है, हमने खुद से r और cos को पुट किया, x की जगह थीटा पुट करो, खुद से r और थीटा हमने पुट किया। ये हमने पोलर फॉर्म वाली जो चीज़ है ना उसको लेके अंदर आए, 3 की जगह r साइन थीटा और 4 की जगह 4 cos थीटा हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका अब हम क्या करेंगे, r और थीटा को खुद से पुट किया तो इनकी वैल्यू भी निकालेंगे, खुद से इनकी वैल्यू लेके आएंगे ताकि ये आगे जाके मसला पैदा ना करें। तो हम इनका ना पहले स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, r कोस इधर साइन है ना कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर 3 3 = 9 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर 4 4 16 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पीछे इक्वेशन आई थी, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इस इक्वेशन 2 को नाम दिया था। अब हम r की वैल्यू मालूम करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे,
9 प्लस 16 आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा। हमने सिंपल किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। अब दोनों में आर कॉमन और उसको बाहर निकाला, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बचा, उसको अप्लाई किया। बाकी 16 में से 9 जमा किया तो हमारा 25 आ गया। ये 25 इधर ही। अब हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इधर 1 आ गया। अब हमारे पास आर की वैल्यू कैसे आ गया? हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 25 आर का स्केयर का अंडर रूट, इस अंडर रूट से स्केयर कैंसिल, तो आर की वैल्यू 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। अब हमने दो चीज़ें खुद पुट की थी, आर और थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, थीटा की भी वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से दोनों इक्वेशन को पकड़ेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को पकड़ेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको पकड़ा 9/16 आएगा इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर आर स्केयर कोस स्केयर थीटा। तो अब क्या होगा? आर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा ओवर कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होगा? जैसे साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा? 3 ओवर ये 4 का होल स्केयर आ जाएगा। हम अंडर रूट लेंगे तो 3/4, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया। जजर हटाने के लिए, स्केयर हटाने के लिए, इधर से भी स्केयर हटा, इधर से भी स्केयर हटा, 3/4 आया टेन इनवर्स थीटा। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है कि ये टेन हम इधर ले जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आई? ये टेन इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। जब कोई चीज़ इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको 1/10 नहीं लिखेंगे, टेन इनवर्स लिखेंगे और 3/4 साथ वैसे का वैसे लिखेंगे। अब हमारे पास थीटा की भी वैल्यू आ गई और आर की भी वैल्यू आ गई। तो सिंपल हमारी जो मेन इक्वेशन है उसको पकड़ेंगे। अब हमारी मेन इक्वेशन ये थी, तो हम सिंपल क्या करेंगे? 3 को हमने किसके बराबर लिया था? आर साइन थीटा के बराबर। तो इधर क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा और ये साइन एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4 को हमने किसके बराबर लिया था? आर कोस थीटा, तो वो हमने लिख दिया, और ये कोस एक्स वैसे का वैसे और साथ डी एक्स वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे? अब 1/r हमारे पास कॉमन है, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। 1/r, दो इधर भी आ रहा है इधर भी आर कॉमन लेके, तो कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, 1/r बाहर आगे बचा क्या? अब हम इधर बाकी बचा कि कोस थीटा एक्स थीटा और साइन एक्स। तो हम क्या करें? पहले कोस थीटा कोस एक्स को लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। मैं बताऊंगी क्यों लिखा। और कोस एक्स, और ये भी मतलब प्लस है, तो हम चाहे इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साइन थीटा और साइन एक्स। अब ये 1/r वैसे का वैसे ही। अब ये जो इतनी चीज़ है ना, ये पिछली एलिमेंट्री में आपने पढ़ी थी कि कोस अल्फ़ा और कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमने चीज़ पढ़ी थी ना। इधर हमारे पास एक्स आना है, सॉरी, हमने पढ़ी थी कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा किसके बराबर होता है? कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। बीटा की जगह हमारे पास एक्स है, तो एक्स हम लगाएंगे। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब हमें पता 1/r वैसे का वैसे लिखेंगे। 1/cos किसके बराबर होता है? सेकंड के। तो हम सेकंड लिखा, और ये अल्फ़ा माइनस एक्स वैसे का वैसे। अब हम बता दें कि r किसके बराबर है? 5 के, और थीटा किसके बराबर है? टेन इनवर्स 3/4। चाहे तो आप पुट करके इसको फर्दर सॉल्व कर ले, चाहे तो इधर भी इतना सा भी कर दें, और ये इतना बता दें, साथ बता दें कि आर की हमने वैल्यू ये लिया और थीटा की वैल्यू ये लिया है, तो इतना भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा।
ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। वैसे भी सब्स्टिट्यूशन होती है ना, थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि पता नहीं चलता इसमें सब्स्टिट्यूट किसको करना है। तो हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन भी कर ली, सब्स्टिट्यूशन भी कर ली। तो दोनों में फ़र्क है कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि सिंपल दो फंक्शन नीचे जो होते हैं सिंपल लीनियर फंक्शन होता है, उनको हमने ए ओवर पहला लीनियर फंक्शन प्लस बी और लीनियर फंक्शन करना होता है। तो इसमें एक हमारे पास हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका डेरिवेटिव इधर किधर ही पड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव ज़रूर पड़ा होता है। तो हमें पता चलता है ये सब्स्टिट्यूशन। पेपर में लिखा नहीं होता है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। आपने खुद देखना है कि ये किस मेथड से होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरत है। ये वाला मैथ करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करो। अल्लाह हाफिज़।